कि चूंकि ये वहाँ के रहने वाले हैं, इनका बचपन जो है वो उस विधानसभा क्षेत्र में बीता है, वहाँ से ही इन्होंने अपना आगाज किया था। तो ये मेहनती साथी हैं, हार्ड वर्कर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बार सोच समझ के वोट देंगे, क्योंकि पहले जिन पार्टियों को उन्होंने आजमाया है, चाहे वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में रही, एनसी के भी एमएलए वहाँ बने, कांग्रेस के भी एमएलए बने, बीजेपी के भी एमएलए बने, लेकिन किसी ने भी, मैं समझता हूँ कि लोगों की उम्मीदों पे पूरे नहीं उतर पाए। आज आप देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो गया है, और 1 साल में इन लोगों ने जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि बिजली हर घर को 200 यूनिट फ्री देंगे, 12 सिलेंडर हर घर को देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे, माइनिंग माफिया को जो है खत्म करेंगे, लेकिन कोई भी चीज ये करने में कामयाब नहीं हुए। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी, जिसको जम्मू के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया था, वो भी एक भी काम जम्मू के लोगों का पूरा करने में विफल रहे। सबसे बड़ी बात है कि हमारी रियासत हमसे छीनी गई, हमारी पहचान खत्म की गई, और बीजेपी जो है वो उसमें एक रोड़ा बन रही है। हमारी रियासत बहाल ना होने में सबसे बड़ा जो रोल है वो बीजेपी के एमएलएस का है। तो इसलिए हम नगरोटा विधानसभा क्षेत्र 77 नगरोटा के वोटरों से अपील करते हैं कि वो एक एक वोट जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट हैं बोधराज भगत जी, इनको वोट देके इनको कामयाब करें। अपनी पार्टी ने जो वादे लोगों के साथ किए थे, जब ये पार्टी वजूद में आई थी, तो हमारा मेन मकसद यही था कि हमारी रियासत बहाल होनी चाहिए, यहाँ के लोग बच्चों को ही रोजगार मिले, बाहर के लोग ना आए, और हमारी जमीनों पे हमारा अधिकार रहे। 2 चीजें अल्ताफ बुखारी साहब ने बिना वोट लिए जो हमारी नौकरियां हैं हमारे बच्चों के लिए वो सुरक्षित रखी। इसका क्रेडिट जो है ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जाता है, और जमीनों पे बाहर के लोग ना आए, इसके लिए भी जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को क्रेडिट जाता है। स्टेट के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी संघर्ष कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी पार्टी के थ्रू ही हमारी रियासत जो है वो हमको मिलेगी। तो मैं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चाहूँगा कि वो इस बार परिवर्तन के लिए वोट दें। ये जो ट्रेडिशनल पार्टियाँ, ये जो जिन लोगों को आपने आजमाया हुआ है, उन लोगों को बार बार आप वोट दोगे तो मैं समझता हूँ कि फिर ये अपने आप से यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जाती होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं वो इस बार बोधराज भगत जी को, जो सन ऑफ द साइल है, वहाँ का रहने वाला है, उस इलाके से ये इसकी पैदाइश है, तो वहाँ के लोग इसको वोट देंगे। और ये मेहनती साथी है और दबे कुचे समाज से है, दबे कुचे पिछड़े समाज से ये साथी व्यवस्था है। तो मैं सभी दबे कुचे लोगों को, गरीब समाज के लोगों को अपील करूंगा कि वो इस बार बैट निशान पे मोहर लगा के बोधराज भगत जी को कामयाब करें। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि अपनी पार्टी जो कहती है वो करती है। अपनी पार्टी ने सच की राजनीति की और आगे भी सच की राजनीति करेगी। तो मैं एक बार फिर बोधराज जी को अपनी पार्टी के सभी सीनियर साथियों की तरफ से जो है वो मुबारकबाद देता हूं। और आज से ही अपनी पार्टी जो है वो कैंपेन का जो बिगल है वो आज से ही हमारा जो है वो शुरू हो गया है। बोधराज भगत जिंदाबाद, बोधराज भगत जिंदाबाद। बोधराज जी क्या कहेंगे कि आज आपको मैंडेट दिया, आप चुनाव के लिए नगरोटा विधानसभा के लिए खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बोधराज भगत पे भरोसा किया है, और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुझे मौका दिया है, मैं बड़ा मशकूर हूँ अल्ताफ बुखारी साहब का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया। तो देखिए, आज जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है, 10 साल से उधर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए था, उसके बाद बीजेपी का आया। तो साथियों, ये लोगों ने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ धोखे किए हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं जी हमारे पास कुछ नहीं, सरकार बीजेपी की है। आज रोड की हालत देखो आप,
जानीपुर से स्टार्ट हो जाएं तो गरोटा तक अपना रोड देखिए, उधर स्कूटर तक नहीं चल सकता है, ऐसी बुरी हालत है। बिजली पानी की समस्या इतनी है कि लोगों की पेंशनें क्या मुश्किल है, बुजुर्ग आदमी खज्जल हो रहे हैं, नौजवान साथी खज्जल हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मुद्दों के लिए उतरना पड़ा। मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, वो हम कॉन्स्टिट्यूंसी में मुद्दों की बात करेंगे। हमारे पास मुद्दे ही इतने हैं कि जो इनसे भाजपा से भी नहीं निपट पाए, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से निपट पाए। तो हम काम करेंगे, लोगों के लिए काम करना है, गरीब जनता के लिए काम करना है। मैं खुद गरीब था, लेकिन मैं गरीबी से निकला हूं, तो मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। आज मुझे मौका दिया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने। मैं सभी साथियों का, जितने भी मेरे साथ हमारे प्रमोशन प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, सारे जितने भी मेरे साथी, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, साथियों ने मुझे मजबूर किया कि आपने इलेक्शन लड़नी है। मैं इनका मशकूर हूँ, इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करूंगा और लोगों के काम करेंगे, काम डट के करेंगे, जो मुद्दे हैं उनको उजागर करेंगे। तो जब मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ जो आपने टाइम निकाला मीडिया के माध्यम से, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मौका दिया है पार्टी ने, मैं काम करूंगा, जी जान लगा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो है अपनी पार्टी के बोधराज भगत जो है उसको नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जो बाई इलेक्शन है उसके लिए उनको जो है यहाँ से खड़ा किया है, उतारा गया है। तो आप देख सकते हैं अपनी पार्टी का ये कैंडिडेट